इनाया इंस्टीट्यूट के बाहर उस पीछा कर रही बाइक वाले लड़के की शक्ल देखकर हैरान रह गई थी। ये वही शक्ल थी जो सपने में संजुक्ता के पास लाउंज में बैठे उस लड़के की थी। इनाया कंफ्यूज थी कि क्या वो सपना हकीकत था या उसका वहम। ये जानने के लिए इनाया ने सड़क की दूसरी तरफ खड़े उस लड़के को आवाज लगाई, हेलो हेलो मिस्टर, सुनो। इनाया की आवाज सुन वो लड़का थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने उसी हड़बड़ाहट में अपनी बाइक में चाबी लगा दी। इधर इनाया रोड क्रॉस करने के लिए आगे आ गई, लेकिन इनाया जब तक रोड क्रॉस करती तब तक वो लड़का बाइक स्टार्ट करके निकल चुका था। इनाया ने कुछ दूर तक उसका पीछा करने की कोशिश की थी, पर वो सिर्फ कोशिश ही थी। जब इनाया वापस इंस्टीट्यूट के बाहर आई तो वहां रश्मि ऑलरेडी उसे ही ढूंढ रही थी। रश्मि के पूछे जाने पर इनाया ने उसे सिर्फ इतना ही बताया कि वो टैक्सी का पीछा करने वाला लड़का यहाँ भी आया था। इनाया ने रश्मि को उस लड़के की शक्ल और उस शक्ल का उसके सपने में होना कुछ नहीं बताया। शायद इनाया खुद भी यकीन नहीं कर पा रही थी, तो रश्मि को यकीन दिलवाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। इसलिए उसने रश्मि को नहीं बताना ही सही समझा। इनाया ने रश्मि को देखकर उससे पूछा, कुछ पता चला अंदर? तब रश्मि ने इनाया को जो बताया उससे इनाया को अपने कुछ जवाब सामने से आते हुए दिखे। रश्मि ने कहा, यार तेरी ही तरह पिछले एक हफ्ते से नीलिमा भी इंस्टीट्यूट से गायब है। किसी को भी उसकी कोई खबर नहीं है। इनाया को उसका और नीलिमा का एक साथ एक हफ्ते से गायब होना इत्तेफाक नहीं लगा। दरअसल इनाया के लिए ये कड़ियां थी जो कहीं न कहीं इशारा कर रही थी कि नीलिमा और उसके गायब होने में कुछ तो कनेक्शन था। इनाया जानती थी कि उसे खुद इन कड़ियों को जोड़ने जाना होगा। इनाया ने रश्मि को वापस घर जाने को कहा, लेकिन रश्मि उसके साथ ही रुकना चाहती थी। इस पर इनाया ने कहा, तुझे जॉब पर भी जाना है, और दूसरी बात, एक बार घर जाकर ये भी कंफर्म कर ले कि कहीं कोई पुलिस वाला तो कुछ पता करने नहीं आया। रश्मि का मन तो नहीं था इनाया को इस हाल में छोड़कर जाने का, पर इनाया की जिद के आगे वो घर वापस चली गई। इनाया वहां से वापस इंस्टीट्यूट के अंदर गई और नीलिमा के घर का पता निकलवा कर ले आई। इनाया जब टैक्सी में बैठकर नीलिमा से मिलने जा रही थी तो उस वक्त उसके दिमाग में सारे सवालों का एक ही जवाब दिख रहा था, नीलिमा। उसकी टैक्सी एक बस्ती में जाकर रुक गई। अब आगे का रास्ता बहुत संकरा था, जहां से अब उसे पैदल जाना था। इनाया ना चाहते हुए भी थोड़ी थोड़ी देर में पीछे पलट कर देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी कोई उसका पीछा कर रहा हो। इनाया नीलिमा का पता लोगों से पूछते हुए लास्ट में एक पुराने घर के पास पहुंच गई। थोड़ी घबराहट और उसके चेहरे पर शिकन लिए हुए हाँ और ना के बीच रुकते कदमों के साथ वो उस घर की तरफ बढ़ी ही थी कि उसकी नजर दरवाजे पर लगे ताले पर पड़ी। उसे फिर से उसके सवाल सामने बंद दरवाजे के जैसे लगे। वो मायूस होकर मुड़ी ही थी कि घर के अंदर अचानक से कुछ हलचल हुई। इनाया एकदम से पलटी और जोर से बोली, कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, एकदम शांति। इनाया ने इस बार थोड़ा दरवाजे के और पास जाकर कहा, कौन है अंदर? नीलिमा, नीलिमा, तुम अंदर हो क्या? अंदर से फिर सिर्फ सन्नाटा ही बाहर आया। इनाया को अपने सवाल पहले ही परेशान कर रहे थे और ऊपर से अंदर से कोई जवाब ना पाकर वो गुस्से में आ गई और तेज आवाज में बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कौन है अंदर? अब मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। इनाया की आवाज इतनी तेज थी कि आस पड़ोस के कुछ लोग तक बाहर आ गए, लेकिन उस बंद दरवाजे के पीछे से कोई आवाज नहीं आई। इनाया को अब लगने लगा था कि हो ना हो घर के अंदर कुछ तो ऐसा राज है जिससे उसके गायब होने का पता लग सकता था। अब इनाया का गुस्सा अपने चरम पर था।
तभी उसे एक पत्थर दिखा। उसने पत्थर उठाया और ताले में जोर से मारने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक आवाज आई, इनाया मैम। आवाज इनाया को जानी पहचानी लगी। उसने मुड़कर देखा तो ये नीलिमा थी। नीलिमा ने इनाया के हाथ में पत्थर देख हैरानी से पूछा, आप ये क्या कर रही हैं? इनाया पत्थर दूसरी तरफ फेंककर नीलिमा के पास गई और बोली, नीलिमा, तुम यहाँ? तो अंदर कौन है? बाहर ताला लगा हुआ है, लेकिन मैंने अंदर अभी हलचल सुनी थी। अंदर कोई तो है। नीलिमा ने इनाया के सवालों का जवाब देने से पहले इशारे से पड़ोसियों को बताया कि वो जान पहचान की थी, तो सभी लोग अपने अपने घरों में वापस चले गए। नीलिमा का चेहरा उतरा हुआ था। नीलिमा को देखकर इनाया को लग रहा था जैसे वो भी किसी परेशानी में थी। इनाया को अब बस इतना जानना था कि परेशानी की वजह सेम थी या अलग। नीलिमा को जवाब देती उससे पहले इनाया ने फिर से अपने सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन इस बार नीलिमा इनाया को शांत करते हुए बोली, अंदर मेरा भाई है जिसके लिए मैं दवाई लेने गई थी। भाई? तो बाहर ताला क्यों? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? और हाँ, तुम एक हफ्ते से इंस्टीट्यूट क्यों नहीं आई? किसी को भी खबर नहीं है। इनाया ने हड़बड़ाहट में अपनी बात कही। इनाया को विश्वास था कि नीलिमा का जवाब उसके अपने सपनों को हल करेगा, क्योंकि इनाया को अभी भी दाल में कुछ काला लग रहा था। नीलिमा ने बिना कुछ कहे दरवाजे पर लगा ताला खोला और इनाया को घर के अंदर बुला लिया। इनाया ने अंदर आते ही देखा कि वो एक पुराना जर्जर सा कमरा था और उससे कुछ बड़ी उम्र का एक लड़का वहां लेटा हुआ था। नीलिमा ने इनाया को बताया जिसकी हलचल उसने सुनी थी वो ऋषभ था, नीलिमा का बड़ा भाई, जो काफी दिनों से बीमार था। नीलिमा ने आगे कहा, और यही कारण था कि मैं इंस्टीट्यूट नहीं गई और ना जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फीस भरूं। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा काम करके किसी भी तरह से अपने भाई का इलाज करवाना है। नीलिमा की बात सुनकर इनाया ने उसे गले से लगा लिया। इनाया को उसके लिए बुरा लग रहा था। नीलिमा ने नम आंखों से आगे कहा, मैं जानती हूँ मैम कि पढ़ाई के बिना कुछ नहीं हो सकता और इस गरीबी से दूर जाने का भी सिर्फ वही रास्ता है, लेकिन मजबूरी के आगे सब हार ही जाते हैं ना। इनाया जैसे एक पल के लिए भूल ही गई थी कि वो यहाँ अपने सवाल लेकर आई थी। उसने नीलिमा को भरोसा दिलाते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास घर आओ पढ़ने के लिए, और रही बात ऋषभ के इलाज की, तो उसका खर्चा मैं उठाऊंगी। तुम बस पढ़ाई पर फोकस करो, ठीक है? इनाया की बात सुनकर नीलिमा को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आज के वक्त में कोई किसी के लिए इतना भी कर सकता है। नीलिमा ने उसे कसकर गले लगा लिया और बहुत बार थैंक यू बोला। नीलिमा ने इनाया से दूर होते हुए पूछा, मैम, पर आप यहाँ क्या कर रही हो? इनाया को याद आया कि वो तो यहाँ अपने सवाल लेकर आई थी, तो उसने बिना देरी किए जवाब दिया, या कहें कि सवाल किया। नीलिमा, तुमने पिछले हफ्ते में मुझे कहीं देखा था, या फिर मुझसे कोई बात हुई हो, या फिर किसी ने तुमसे मेरे बारे में बात की हो? मैं जानती हूँ कि अजीब सवाल है, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बताओ। नीलिमा ने इनाया से पूरा इंसिडेंट सुना तो वो हैरान रह गई, लेकिन तभी नीलिमा को कुछ याद आया तो वो बोली, मैम, एक्चुअली जिस दिन आपका फेयरवेल था उस दिन इंस्टीट्यूट के बाहर एक लड़का आपके बारे में ही पता कर रहा था। नीलिमा की बात सुनकर इनाया बोली, तो तुम्हें उस लड़के में कुछ अजीब लगा? यस मैम, एक्चुअली उस लड़के ने मास्क लगाया हुआ था, और जब हम में से किसी ने उसका नाम पूछा तो
वो वहां से बिना कुछ बोले निकल भी गया था। नीलिमा ने जवाब दिया। इनाया ने नीलिमा से कहा कि उसे उस लड़के की कुछ फिजीक याद है, कि वो कैसा दिखता था, जिस पर नीलिमा ने उसे कुछ कुछ बताना शुरू किया। नीलिमा की बात सुनकर इनाया शॉक में आ गई थी, क्योंकि नीलिमा ने जैसा चेहरा और कद काठी बताई थी उसके हिसाब से तो वो लाउंज वाला लड़का ही था। इनाया ने मन ही मन कहा, इसका मतलब मेरे गायब होने के पहले से ही वो लड़का मेरा पीछा कर रहा था। इनाया अपने मन में अभी सारी बातें सोच ही रही थी कि इतने में नीलिमा ने आगे कहा, और हाँ मैम, मैं 2 बार आपसे मिलने घर भी गई थी, तो मुझे दोनों बार 2 अलग अलग इंसान आपके घर के बाहर मिले, जिन्होंने मुझसे भी आपके बारे में पूछा कि आप कब वापस आओगी। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं था, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इनाया नीलिमा के पास अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई थी, लेकिन वो यहाँ आकर उल्टा फंस चुकी थी। लेकिन एक बात तो तय थी कि पिछले 1 हफ्ते में कहीं न कहीं कुछ तो बहुत बड़ा हुआ था या होने वाला था। नीलिमा से बात करने के बाद उसकी ये गुत्थी और उलझ गई थी। इनाया ने हालात देखते हुए अभी नीलिमा को घर पर आने से तो मना कर दिया, लेकिन भाई के इलाज का पूरा भरोसा दिलवाया और वहां से निकल गई। इनाया अब वापस जाते वक्त पैदल जा रही थी। उसका सारा ध्यान अब वापस उसके सवालों पर था, क्योंकि वो नीलिमा के घर अपने सवालों के जवाब ढूंढने गई थी। लेकिन अब उसके पास और नए सवाल थे। लेकिन उसे ये पता चल गया था कि उसके गायब होने में उस लाउंज वाले लड़के का कुछ बड़ा ही रोल था। वो अपने आप को संभालने के लिए एक पार्क में जाकर बैठ गई। वो सोच ही रही थी कि तभी 2 लड़के जॉगिंग करते हुए उसके बगल से निकले। अचानक से इनाया का सर भारी होने लगा और अगले ही पल इनाया एक सुनसान सड़क पर थी, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था और बहुत अंधेरा था। एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। ये एक बहुत डरावनी सी जगह लग रही थी। वो कुछ समझ पाती कि तभी उसके बगल से संजुक्ता भागती हुई निकली। इनाया उसे देख ही रही थी कि तभी उसकी बगल से वो लाउंज वाला लड़का भी भागते हुए निकला। इनाया ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि आगे आगे संजुक्ता भाग रही थी और उसके पीछे पीछे भाग रहा था वही लाउंज वाला लड़का, वो भी हाथों में बंदूक लिए। बंदूक देखकर इनाया डर गई और उसने भी उनके पीछे दौड़ लगा दी और वो जोर जोर से चीखते हुए बोली, बचाओ खुद को, उसके हाथ में बंदूक है। इनाया संजुक्ता को बचाने के लिए उसके पीछे पूरी जान लगाकर दौड़ रही थी। इनाया का हाथ उस लड़के के कंधे पर जाने ही वाला था कि अचानक से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया हो। इनाया के कानों में अगली आवाज आई, अरे कहाँ जा रही हो? पानी में गिरना है क्या? इनाया की आंख खुली तो उसने देखा कि वो पार्क के बीचों बीच बने हुए तालाब के किनारे में थी और एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। इनाया एक पल के लिए उस लड़के को देखती ही रह गई। वो लड़का बहुत स्मार्ट और हैंडसम था। उसकी उम्र लगभग 25-26 होगी। ब्लैक कलर की टाइट टी शर्ट में उसकी बॉडी साफ साफ दिख रही थी। इनाया का पूरा ध्यान सिर्फ उस पर ही था। उस लड़के ने इनाया को अपनी तरफ खींचा तो इनाया उसकी बाहों में थी। वो उसकी सांसों को भी महसूस कर सकती थी। कौन था ये लड़का जिसने इनाया को अभी तालाब में गिरने से बचाया था? क्या ये भी इनाया के सपनों में से ही कोई था? इंसान को अक्सर सपने सोते हुए आते हैं, लेकिन इनाया को चलते हुए ही ऐसे विजन्स क्यों आ रहे थे? क्या इनाया को उसकी लाइफ से गायब हुए 1 हफ्ते के बारे में पता चल पाएगा? कौन है वो लाउंज वाला लड़का और वो क्यों इनाया का पीछा कर रहा है? आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुने ये कहानी।